दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जब संजय सिंह को पेश किया गया तो दोनों पक्षों की ओर से जबरदस्त दलील रखी गई। ईडी ने दिनेश अरोड़ा के बयान का हवाला देते हुए कहा कि संजय सिंह के आवास पर 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जबकि संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने कहा कि जिस दिनेश अरोड़ा के बयान को गिरफ्तारी का आधार बताया जा रहा है उसकी खुद की विश्वसनीयता ही संदेह में है। ईडी ने यह भी कहा कि दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने 2 करोड़ नकद संजय सिंह के घर पर सर्वेश मिश्रा को दिया। इसके जवाब में संजय सिंह की ओर से कहा गया कि उनके घर से ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे आरोप साबित होता हो। संजय सिंह की ओर से यह भी कहा गया कि दिनेश अरोड़ा का 10 बार बयान हुआ, उसने मेरा नाम नहीं लिया। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने अपना बयान बदल दिया। इस पर ईडी ने दिनेश अरोड़ा के बयान का जिक्र किया और बताया कि उसने पहले संजय सिंह का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं और दिनेश अरोड़ा को धमकी दी गई थी। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने देश भर में आज विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और पार्टी नेता संजय सिंह को रिहा करने की मांग की। जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे तो पुलिस से उनकी झड़प हो गई। कई आप कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं उनको फिलहाल यहाँ से हटाया जा रहा है। मुंबई में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों ने ईडी दफ्तर के बाहर विरोध जताया। आम आदमी पार्टी द्वारा एक बार फिर ईडी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की जा रही है और इस बीच जो मुंबई पुलिस के कांस्टेबल्स हैं वो उन्हें यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पुणे में भी आम आदमी पार्टी के समर्थक संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर उतरे। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि संजय सिंह को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया, जांच एजेंसी इसके सबूत दे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि संजय सिंह की गिरफ्तारी इसलिए की गई क्योंकि वो पीएम मोदी के भ्रष्टाचार पर लगातार आवाज उठा रहे थे। 15 महीने की जांच के बाद 500 से ज्यादा अफसर लगाने के बाद आज ईडी ने मान लिया है कि उनके पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई भी प्रमाण नहीं है। उन्होंने अभी से ये मान लिया है कि उनके पास संजय सिंह के खिलाफ भी कोई प्रमाण नहीं है। आम आदमी पार्टी ने चुनौती देते हुए कहा है कि संजय सिंह के घर से 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का मिला हो तो देश के सामने सबूत रखे जाएं। कि भारतीय जनता पार्टी के सारे दबाव, सारे प्रभाव, सारे तिन तिकड़म के बाद भी आम आदमी पार्टी को झुका नहीं सकते। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2024 तक केंद्र सरकार कई विपक्षी नेताओं को जेल में डालेगी ताकि कोई जनता के हित की बात न कर सके। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ संग्राम छेड़ रखा है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता आज दिल्ली में राजघाट पर पहुंचे और शांतिपूर्ण धरना दिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करने आए हैं। दिल्ली वासियों को इस सरकार से जल्दी निजात मिले और आम आदमी पार्टी के नेता जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं उनको बापू प्रेरणा बनकर सद्बुद्धि प्रदान करें। बीजेपी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। एक तरफ आम आदमी पार्टी संजय सिंह की गिरफ्तारी को आने वाले चुनावों से जोड़ते हुए बदले की भावना से की गई कार्रवाई कह रही है तो बीजेपी कह रही है कि ईडी के एक्शन की एकमात्र वजह शराब घोटाला है। ये साबित करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पात्रा ने कहा कि छापेमारी के बाद जो कागजात बरामद हुए हैं वो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाएंगे जो आम आदमी पार्टी की चेन में बहुत बड़ा है। इसमें किसी प्रकार का संदेह मत रखिए कि किसी को छोड़ा जाएगा। जो लोग इन्वॉल्व हैं इस शराब घोटाले में। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि शराब घोटाले का सरगना अभी बाहर है, उसका भी नंबर आएगा। कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने कहा कि शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल की भी जांच होनी चाहिए। बीजेपी ने कहा है कि न खाएंगे न खाने देंगे और जिसने खाया है उससे निकलवा भी लेंगे।
बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह की गिरफ्तारी की वजहों का सिलसिलेवार तरीके से खुलासा किया। पात्रा ने कहा कि शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कारोबारी दिनेश अरोड़ा अब सरकारी गवाह बन गया है। उन्होंने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। संबित पात्रा ने यह भी दावा किया कि दिनेश अरोड़ा ने साल 2020 में संजय सिंह से मुलाकात की बात कबूल की है। संबित के मुताबिक दिनेश अरोड़ा को संजय सिंह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक मोटी रकम जुटाने के लिए कहा था, जिसके बाद दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार चलाने वाले कारोबारियों से बातचीत की। संबित पात्रा के मुताबिक संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलवाया। पात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि दिनेश अरोड़ा ने लाखों का कलेक्शन करके संजय सिंह और सिसोदिया को दिया। बकौल पात्रा, दिनेश अरोड़ा का कोई मामला एक्साइज विभाग में फंसा था। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि पैसा देने के बाद संजय सिंह के कहने पर मनीष सिसोदिया ने अरोड़ा की मदद की थी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर विपक्षी इंडिया गठबंधन मोदी सरकार पर हमलावर है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत दिल्ली में संजय सिंह के सरकारी आवास पहुंचे और संजय सिंह के परिवार वालों से मुलाकात की। संजय राउत ने दावा किया कि देश में आपातकाल से भी ज्यादा भयंकर स्थिति है। 2024 तक इंडिया अलायंस के और नेता जेल में जाएंगे, लेकिन ये लड़ाई देश की है और हम मेंटली प्रिपेयर हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि संजय सिंह सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ मुखर थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई। His arrest by ED is actually to show their power. वहीं कांग्रेस ने कहा है कि सरकार इंडिया अलायंस को कमजोर करने के लिए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बीच जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है वो किसी से छुपा नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता ने जिन लोगों को चुना वो अन्याय पर उतर आए हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले में रिश्वत के लेन देन के आरोप पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से सबूतों की मांग की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से कुछ कड़े सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि अगर मनी ट्रेल में सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया आरोपियों में शामिल क्यों है। कोर्ट ने ईडी से पूछा है कि दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा क्या सबूत हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने पूछा कि सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर सवाल उठाते हुए ईडी से पूछा कि क्या आपके पास ये दिखाने के लिए कोई डेटा है कि पॉलिसी कॉपी की गई और साझा की गई। यदि प्रिंट आउट लिया गया था तो डेटा उसे दिखाएगा, लेकिन इस संबंध में कोई डेटा नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना कि मनी ट्रेल का पता लगाना मुश्किल है।